दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बहुत ही आसानी से अरबी भाषा में बात करना सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वो है तुम मत जाना जब तक मैं ना बोलूं। तुम मत जाना जब तक मैं ना बोलूं। अगर आपको इसको अरबी में कहना हो तो आप कहेंगे अंत मात्रो लेन नतकल्लम। अंत मात्रो लेन नतकल्लम। अंत मात्रो का मतलब हो जाएगा तुम मत जाना, लेन नतकल्लम यानी जब तक मैं ना बोलूं। दोस्तों अब मैं छोटे छोटे वर्ड में और आप लोगों को डिटेल्स में इस चीज़ को बताता हूँ। अंत, अंता का शॉर्ट फॉर्म होता है और अंता का मतलब होता है तुम, तो इसके हिसाब से उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है अंत, तो इसका मतलब भी हो जाएगा तुम। माँ का मतलब होता है नहीं, तरोह का मतलब होता है जाना, बट अगर दोनों को आप मिलाकर बोलेंगे मात्रो तो इसका मतलब हो जाएगा मत जाना। तो अगर आप बोल रहे हैं अंत मात्रो तो इसका मतलब हो गया तुम मत जाना, लेन यानी जब तक, आना यानी मैं, तकल्लम यानी बोलना होता है। तो अगर दोस्तों अगर सबको मिलाकर अगर एक साथ में बोल रहे हैं जैसे कि अंतमात्र लेना तकल्लम, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम मत जाना जब तक मैं ना बोलूं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगा जब तक आप ना कहो, ठीक है मैं नहीं जाऊँगा जब तक आप ना कहो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे तैब अना माफिर लेन अंत तकल्लम। तैब अना माफिरो लेन अंत तकल्लम। तैब का मतलब होता है ठीक है, आना यानी मैं, माफ़ी यानी नहीं, रोह यानी जाना। बट दोस्तों आप बोल रहे हैं अना माफ़ी रोह, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। लेन यानी जब तक, अंत यानी आप, तकल्लिम यानी कहो। और दोस्तों अगर आप इन तीनों शब्दों को अगर एक साथ मिलाकर बोल रहे हैं कि लेन अंत तकल्लिम, तो इसका मतलब हो जाएगा जब तक आप ना कहो। अब हम चलिए सबको एक साथ में मिलाकर बोलते हैं तई बना माफी रोहलेन अंत तकल्लम, तो इसका मतलब हो गया ठीक है मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप ना कहो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको कहना हो कि जाओ मेरे लिए पानी लाओ, किसी से भी अगर आपको कहना हो कि जाओ मेरे लिए पानी लाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे रोह जिब लिमा। रोह जिब लिमा, या फिर माँ की जगह पे मोया भी बोल सकते हैं। माँ या मोया का मतलब होता है पानी। रोह जिब लिमा या फिर रोह जिबली मोया। रोह का मतलब होता है जाना, जीब यानी लाना, या फिर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ली यानी मेरे लिए या फिर मुझे, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। माँ या फिर मोया का मतलब हो जाएगा पानी। बट दोस्तों अगर आप सबको मिलाकर बोल रहे हैं कि रोह जिबली माँ या फिर रोह जिबली मोया, तो इसका मतलब हो जाएगा जाओ मेरे लिए पानी लाओ। या फिर दोस्तों अगर आपको यह कहना हो कि मेरे पास समय नहीं है, आप किसी से बताना चाहते हो कि भाई मेरे पास समय नहीं है, वही चीज़ है मेरे पास समय नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना मा इंदी वक्त। अना मा इंदी वक्त। आना मा अंदी वक्त। आना यानी मैं, मा यानी नहीं, इंदी यानी मेरे पास। बट अगर दोनों को आप मिलाकर बोलेंगे मा इंदी, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास नहीं है, वक्त यानी समय। अना मा इंदी वक्त, मेरे पास समय नहीं है। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो, भाई ये बंदा है कैसा कैसा नहीं है, और वही चीज़ है अगर आपको कहना हो कि मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ला अस्ततिय फहमक। ला अस्ततिय फहमक। ला अस्ततिय फहमक। ला यानी नहीं, अस्ततिय यानी मैं पा रहा, फहमक यानी आपको समझना। बट दोस्तों इन सबको एक साथ में मिलाकर बोलेंगे ला अस्ततिय फहमक, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि मैं आपको नहीं पहचानता, मैं आपको नहीं पहचानता, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना ला तारिफ। अना ला तारिफ। आना ला तारिफ। आना यानी मैं, ला का मतलब हो जाएगा नहीं, तारिफ का मतलब हो जाएगा पहचानना। अना ला तारिफ, मैं आपको नहीं पहचानता। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, या फिर मैं आपको बहुत पहले से पहचानता हूँ। जैसे कोई बंदा है आपसे, उससे पहले भी मुलाकात हो चुका है और आप उसको बोलना चाहते हैं कि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ या फिर बहुत पहले से पहचानता हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना तारफ़ का मिन जमान। अना तारफ़ का मिन जमान। आना तारफ़ का मिन जमान। आना यानी मैं, तारफ़ का यानी आपको पहचानना, मिन जमान यानी बहुत पहले से। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा तारीफ़ का मतलब होता है पहचानना, बट तारफ़ का अगर लास्ट में क लगा रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा आपको पहचानना। मिन जमान यानी बहुत पहले से। अना तारफ़ का मिन जमान, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ या फिर बहुत पहले से पहचानता हूँ। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि क्या आप मुझे जानते हैं, क्या
आप मुझे जानते हैं तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत तआरफ्तनी, अंत तआरफ्तनी, अंत तआरफ्तनी। अंत का मतलब हो जाएगा तुम, तारफ का मतलब हो जाएगा पहचानना, बट आप बोल रहे हैं तआरफ्तनी, तनी अगर लास्ट में लगा रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे पहचानना। अंत तआरफ्तनी, क्या आप मुझे जानते हैं। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना सईद बिलकाकुम, आना सईद बिलकाकुम, आना सईद बिलकाकुम। आना यानी मैं, सईद का मतलब होता है खुश होना, बिलकाकुम यानी आपसे मिलकर। आना सईद बिलकाकुम, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि तुम मुझे गुस्सा मत दो, तुम मुझे गुस्सा मत दो, या फिर तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जैसे कोई ऐसा बंदा है आपको इरिटेट फील करा रहा है और आप उससे कहना चाहते हैं कि तुम मुझे गुस्सा मत दो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत ला तजाअलनी, अंत ला तजाअलनी, अंत ला तजाअलनी। अंत का मतलब हो जाएगा तुम, ला का मतलब हो जाएगा नहीं, तजाअलनी यानी मुझे गुस्सा दिलाना। अंत ला तजाअलनी, तुम मुझे गुस्सा मत दो, या फिर तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, दोनों का मतलब एक ही है। या फिर दोस्तों आपको कुछ इस कदर से कहना हो कि मुझ पर गुस्सा ना हो, मुझ पर गुस्सा ना हो, किसी से आपको कहना भाई मुझ पर गुस्सा मत हो, वही चीज़ है मुझ पर गुस्सा ना हो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ला तजाल मिन्नी, ला तजाल मिन्नी, ला तजाल मिन्नी। ला का मतलब हो जाएगा नहीं, तजाल का मतलब हो जाएगा गुस्सा होना, मिन्नी यानी मुझ पर या फिर मुझसे। ला तजाल मिन्नी, मुझ पर गुस्सा ना हो। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मा तजाल मिन्नक, आना मा तजाल मिन्नक, आना मा तजाल मिन्नक। आना यानी मैं, मा यानी नहीं, तजाल यानी गुस्सा, मिन्नक यानी आपसे। आना मा तजाल मिन्नक, मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि तुम मेरे पास ना आओ, तुम मेरे पास न आओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ला तगर्रिब मिन्नी, ला तगर्रिब मिन्नी, ला तगर्रिब मिन्नी। ला का मतलब होता है नहीं, तगर्रिब का मतलब हो जाएगा पास, मिन्नी यानी मेरे। ला तगर्रिब मिन्नी, तुम मेरे पास न आओ। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि तुम मुझसे दूर जाओ, तुम मुझसे दूर जाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अबैद अन्नी, अबैद अन्नी। अबैद का मतलब हो जाएगा दूर, अन्नी यानी मुझसे, अबैद अन्नी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं अबैद मिन्नी, अबैद मिन्नी। अबैद का मतलब होता है दूर, अन्नी यानी मुझसे, या फिर मिन्नी का मतलब भी होता है मुझसे। तो आप दोनों में से कोई एक लगाएंगे, अबैद अन्नी या फिर अबैद मिन्नी यानी तुम मुझसे दूर जाओ। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि आसान नहीं है, कोई भी चीज़ हो या फिर कोई काम हो और आप किसी से बता रहे हो कि यह आसान नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हदा मुसहल, हदा मुसहल। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं हदा मुहैन, हदा मुहैन या फिर हदा मुसहल। हदा यानी यह, मुँह यानी नहीं, सहल यानी आसान। हदा मुसहल या फिर हैन का मतलब ही होता है आसान। हदा मुसहल या फिर हदा मुहैन, इसका मतलब है यह आसान नहीं है। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि तुम नहीं कर सकते, कोई भी काम हो आप किसी से बता रहे हो कि तुम नहीं कर सकते, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत मा तकदर, अंत मा तकदर, अंत मा तकदर। अंत का मतलब हो जाएगा तुम, माँ का मतलब हो जाएगा नहीं, तकदर का मतलब हो जाएगा सकना। अंत मा तकदर, तुम नहीं कर सकते। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।